एंड वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी आपस में कैसे रिलेट करते हैं। सो द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी सिंपली सेइंग दैट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल का फ़र्क है। जहाँ पर इकोनॉमिक्स हमें थ्योरी के बारे में बताती है, वहीं उसका प्रैक्टिकल हम इकोनॉमी में आकर देखते हैं। While the former is discipline studying economic behavior of human being, the latter is still frame picture of it। अब ये जो इकोनॉमिक्स है ये हमें बताता है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो किस तरह का है। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और बाद वाला मतलब इकोनॉमी हमें बताती है कि इसकी जो एक एक्चुअल रियलाइजेशन है या फिर एक्चुअल पिक्चर है वो कैसी है। सो इकोनॉमिक्स विल कम आउट विथ थ्योरीज ऑफ मार्केट एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। अब जो इकोनॉमिक्स है वो हमारे को कैसे हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक्स को, तो हम उसको एनालाइज करते हैं उसकी थ्योरीज के ज़रिए या फिर जो भी मार्केट की थ्योरीज हैं, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, मोनोपोली है या फिर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, तो इससे हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। एंड इकोनॉमी जो है इसकी रियल लाइफ पिक्चर है, ठीक है, कि जैसे जो भी हम डेटा स्टडी करते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वेजेस को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, ये सारा हम इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। सो इकोनॉमी इज द रियल पिक्चर ऑफ थिंग्स विच एमर्ज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द सेम थ्योरीज इन सर्टन एरिया। अब इन इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को हम किसी सर्टन एरिया में अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो पिक्चर है हमें वो इकोनॉमी दिखाती है। तो यही वाला डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में। इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स at play in a certain region. This region is best defined today as a country, a nation, the Indian economy, the Russian economy, the French economy, etc. So वही इकोनॉमी को अगर हम इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं तो वो हमें, जैसे हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत के लोग हैं, वो अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए किस तरह से अपना जो वर्क परफॉर्मेंस है वो कर रहे हैं। Economy as such means nothing. It gets meaning once it preceded by the name of country, a region, a block, etc. When we say developed economies, we means economics of developed country. So देखो, जो हमारे पास या फिर हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसमें दो तरह की अर्थव्यवस्था होती हैं। जो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो ऑलरेडी डेवलप हो गई हैं और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अभी डेवलप हो रही हैं। जब हम कहते हैं डेवलप इकोनॉमीज तो इससे हमारा ये मतलब है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको हम डेवलप इकोनॉमीज कहते हैं, ठीक है। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड माइट बी फेसिंग सम कॉमन इकोनॉमिक चैलेंज। जब वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो कॉमन ही उनकी प्रॉब्लम्स है जिनको वो फेस कर रही हैं, चाहे वो डेवलप कंट्री है या फिर अंडर डेवलप कंट्री है। At the same time, they might be facing some highly specified challenges. Economists during the period of evolution of economics have suggested some fixed number of theories and methods of solving these economic challenges. So, जो भी हमारे पास वर्ल्ड की अर्थव्यवस्थाएं हैं, इकोनॉमीज़ हैं, उनके अंदर जो सेम तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लगभग पाई जाती हैं, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए थ्योरीज डेवलप होती हैं, ठीक है। तो ये थ्योरीज इसलिए डेवलप होती हैं ताकि वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वहाँ पर अराइज हुई हैं उनको जो है वो सॉल्व किया जा सके, ठीक है। नाउ इट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ कंट्री as to which set of principle and theories they select to solve their problem or solve their economic challenges. अब वो कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की हैं और कौन सी थ्योरीज वो सिलेक्ट करते हैं अपनी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1929 के पहले जो था वो 1929 का जो रिसेशन आया था उससे पहले यूएसए में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज थी वो चलती थी, ठीक है। एंड 1929 के बाद का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद जो यूएस की इकोनॉमी है वहाँ पर जो है वो केन्जियन की थ्योरी चलती थी, ठीक है। तो यही है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक कंट्री डिसाइड करती है कि हमने कौन सी इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज को जो है वो अप्लाई करना है ताकि उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। फर्दर मैनी कंट्रीज selecting some remedy and tools to fight the same problems
might have similar or dissimilar results। अब जो भी वो थ्योरीज को अपनी कंट्री में अप्लाई करते हैं, अब इसका ये तो अर्थ नहीं है कि उसके पॉजिटिव ही रिजल्ट्स हैं, उसके नेगेटिव भी रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जो टूल्स एंड पॉलिसीज़ वो अपनाते हैं उसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और वो सॉल्व भी हो सकती हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। एट द सेम टाइम टू इकोनॉमीज सेलेक्टिंग डिफरेंट टूल टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स माइट एक्सपीरियंस द सेम रिजल्ट और कम्प्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स। अब कोई दो कंट्रीज़ हैं, वो अपने अलग अलग तरीके जो हैं वो अडॉप्ट करती हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं या तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये ऐसा होता क्यों है, इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। सो बेसिकली होता ये है कि इकोनॉमिक थ्योरीज आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अबाउट देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। एंड जैसे जो आपकी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो क्या है, ह्यूमन बिहेवियर को देखकर ही बनाई जाती हैं कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कैसा होगा। ह्यूमन का बिहेवियर से हम क्या समझते हैं कि कंजम्पशन उनकी किस तरह से होगी, उनकी इनकम किस तरह से होगी, वो डिमांड कैसी चीज़ों की करेंगे या फिर फ्यूचर में वो किन चीज़ों की डिमांड करेंगे। सो ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये डिपेंड करता है बहुत सारे इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। द रिजल्ट्स दे आर लाइकली टू शो डाइवर्सिटीज़। सो इसीलिए जो है यहाँ पर हमें डाइवर्सिटीज़ मतलब विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। द लेवल ऑफ इक्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, द सोशल पॉलिटिकल मिलियूज, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द साइकी मेक्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एट्सेट्रा। सो अब ये चीज़ डिपेंड करती है किस पे कि वो वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर जो है जो ह्यूमन का बिहेवियर डिसाइड करते हैं, उनमें से ही है कि उनकी जो नेचुरल रिसोर्स की किस तरह से क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है उनकी, या फिर कितनी क्वांटिटी में वो हैं, ठीक है, और किस तरह से वो ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ताकि जो ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। एंड उसके बाद सोशल पॉलिटिकल जो सिनेरियोज होते हैं उन पे भी डिपेंडिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर करते हैं। जो आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या फिर जो लोगों की मेंटालिटी है, साइकोलॉजी है, उस पर भी जो है ये चीज़ें डिपेंड करती हैं एटसेट्रा आर सम ऑफ द फैक्टर विच इंडिविजुअली एज वेल एज collectively impact on economy while carrying out economic activities। सो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअली जो है वो इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमी को, ठीक है। एंड दीज things make it highly difficult for economists to say and forecast the kind of impact particularly economic policy will have on a particular economic settings। so इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ये इकोनॉमिस्ट के लिए एक डिफ़िकल्टी पैदा कर देती हैं उनके फोरकास्ट के लिए, मतलब भविष्य में जो पॉलिसीज़ हैं उनको बनाने के लिए ये जो सारी ऊपर की चीज़ें मैंने आपको बताई ये एक डिफ़िकल्टी पैदा कर देती हैं, क्योंकि लोगों के जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है, उनकी चॉइसेस चेंज होती रहती हैं, या फिर सोशल इकोनॉमिक या फिर सोशो पॉलिटिकल ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, या फिर उनका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाता है जिसकी वजह से चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है और उससे रिलेटेड पॉलिसी अपना पाना मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलीवरी सिस्टम ऑल्सो प्ले अ हाईली वाइटल रोल इन सॉल्विंग इकोनॉमिक चैलेंज। सो अल्टीमेटली जो इनका इम्प्लीमेंटेशन कर देना और सिस्टम को डिलीवर कर देना एक तरह से एक हाईली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। विच इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग आफ्टर द 1916। सो ये चीज़ें जो थी वो 1916 में जो थी वो इकोनॉमिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट कर दी थी। देयरफॉर इट इज़ करेक्ट टू से दैट इकोनॉमिक्स हैज़ लेस डाइवर्सिटी दैन इकोनॉमीज़। सो इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जो इकोनॉमिक्स के पास की जो डाइवर्सिटीज़ हैं वो कम है और इकोनॉमीज़ की जो डाइवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को जो है हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं एंड जो आपकी इकोनॉमीज़ है उसमें हम प्रैक्टिकल देखते हैं, थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। देयर विल नॉट बी एनी exaggeration if we say that no two economies of the world are exactly the same, though we might classify them into a broader term like developed and developing nation or agrarian or industrial nation। अब इसमें किसी तरह का भी कोई ऐसा क्रिटिसिज्म करने वाली चीज़ नहीं है कि अगर हम दो इकोनॉमीज़
को जो है वो एग्जैक्टली सेम कहें तो उन ऐसी कंट्रीज़ को जो है हम क्लासीफाई करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़, या फिर जो ऐसी कंट्रीज़ जो जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रिवेलिंग है या फिर एग्रीकल्चर इंटेंसिव है, और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर इंडस्ट्रियल ज़्यादा प्रिवेलिंग है, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है या फिर इंडस्ट्रियल इंटेंसिव हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, दिस डाइवर्सिटी मेक्स इकोनॉमिक्स अ हाईली इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन। सो यही वाली चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स को एक इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन बनाती है। And by the diverse phase of the economies, the economists have been able to modify and remodify their ideas on the subject of economics. So इसी के चलते जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपने आइडियाज़ को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं या उससे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, द रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ नथिंग बट मॉडिफिकेशन। सो वो हिस्ट्री यही रही है रिवोल्यूशन की कि उसमें मॉडिफिकेशन हो, उसमें चेंजेस हो, बदलाव आए। बदलाव किस में आए? पास्ट थ्योरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्ररी रिजल्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द इकोनॉमीज। It is right to say the economics has developed out of real life practices and especially from practices of theories. So इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो रियल लाइफ के आसपास घूमती है, और जो भी लोग रियल लाइफ की प्रैक्टिसेस करते हैं जैसे इनकम जनरेशन करते हैं, फिर कई तरह का बिजनेस वो करते हैं ताकि इनकम जनरेट हो, देन वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं अपने लिए। ठीक है, चीज़ें खरीदते हैं, चीज़ें कंज्यूम करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो रियल लाइफ प्रैक्टिस में होती हैं, और इसको हम पहले थ्योरी में पढ़ते हैं, वो चीज़ हमारी इकोनॉमिक्स में आ जाती है, और जब इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं तो वो इकोनॉमीज़ में कंसीडर होता है। एज प्रैक्टिस विल बी हैविंग newer dimension, the theories of economics will also have newer and more imaginative dimension. So जिस तरह से जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें न्यूअर डायमेंशन को हम लोग स्टडी करते हैं, उस तरह से इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं उसमें भी हम इमेजिनरी डायमेंशन को जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी डायमेंशन का यहाँ पर मतलब है जो इकोनॉमिक्स में अजम्पशन हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी थ्योरी को फॉर्मुलेट करने के लिए जो भी अजम्पशन पढ़ते हैं। Then thank you so much, keep watching and stay tuned for the next video which is focus of economics.